उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा इतनी भव्य होती है कि इसकी तुलना सिर्फ पंढरपुर के वारी से की जा सकती है। इस अवसर पर लाखों लोग पुरी आते हैं। ऐसा माना जाता है चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास कलिंग के राजा चौड़गंगा ने करवाया था। यह मंदिर जगन्नाथ यानी कृष्ण का है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इन तीनों की लकड़ियों की मूर्तियां हैं। यह मूर्तियां हर 12 साल में नई बनाई जाती है। इन मूर्तियों के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। रथ यात्रा को यहाँ का मुख्य त्योहार माना जाता है। जगन्नाथ जी के भारी रथ को हजारों लोग खींचते हैं। लोगों द्वारा ये रथ खींचा जाता है और इस अवसर पर पूरे देश से लाखों भाविक यहाँ पर आते हैं। और जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा त्योहार इस रथ उत्सव को माना जाता है। मुगलों ने कई सालों तक यहाँ पर शासन किया, लेकिन यात्रा की वजह से उन्हें अच्छा कर मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने मंदिर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कट्टर धर्मांध औरंग जब सत्ता में आया तो उसने हिंदुओं के सभी पवित्र स्थलों को ध्वस्त करने का आदेश निकाला और उसमें शामिल था जगन्नाथपुरी का मंदिर। लेकिन उस वक्त के पुजारियों ने उन अधिकारियों को थोड़ी सी रिश्वत देकर जैसे तैसे मना लिया और इस वजह से जगन्नाथपुरी का मंदिर बच गया। उस वक्त औरंग दक्षिण में मराठों के साथ युद्ध करने में इतना तल्लीन था कि उसने अपने ही आदेश की ओर दुर्लक्ष्य किया। लेकिन जब तक औरंग था तब तक वो मंदिर बंद रहा। औरंग के मृत्यु के बाद ही जगन्नाथपुरी का मंदिर फिर से ओपन कर दिया गया। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि औरंग अगर मराठों के साथ दक्षिण में युद्ध में इतना तल्लीन नहीं होता तो जगन्नाथपुरी का मंदिर ध्वस्त हो जाता। और इसी वजह से कहते ही परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन मराठों द्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर संरक्षित रहा है। औरंग की मृत्यु तक यह मंदिर बंद रहा। शंभुपुत्र शाहू महाराज जब छत्रपति बने तब मराठा साम्राज्य को स्थैर्य आया और इसी स्थैर्य के कारण बाजीराव पेशवा जैसे सरदारों ने महाराष्ट्र के बाहर मराठी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। होलकर और शिंदे जैसे शक्तिशाली सरदारों ने पूरे भारत में मराठों की एक लहर पैदा की। रघुनाथराव पेशवा ने अटक के पार मराठा साम्राज्य का भगवा लहराया। उसी दौरान नागपुर के बर्रार प्रांत में रघुजी भोसले नाम का एक सरदार शक्तिशाली बन रहा था और नागपुर प्रांत के पड़ोस में ही बंगाल प्रांत शुरू हो जाता था। और बंगाल का उस वक्त नवाब था अलीवर्दी खां और उस नवाब पर उसके सभी सरदार नाखुश थे। उनमें से ही एक नाखुश सरदार मीरा हबीब ने नागपुर के भोसलों के पास एक संदेश भिजवाया कि यहाँ के हालात बहुत ही विकट है, आप यहाँ पर हमला कर सकते हैं या आप यहाँ पर आकर लूट सकते हैं। उसी वक्त रघुजी ने उनके सरदार भास्कर पंडित के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी वहां पर भेज दी। भास्कर पंडित और उनकी सेना ने वहां के मुगल व्यापारियों को लूटकर वहां से लूट ले आए और ये छापेमारी लगभग 10 सालों तक चलती रही। इस वजह से वहां का नवाब अलीवर्दी खान बहुत परेशान हो गया था और आखिरकार उसने मराठों के साथ संधि कर ली और उस संधि में ओडिशा प्रांत मराठों को मिल गया। वो साल था 1751। लगभग 150 सालों के बाद उड़ीसा में एक हिंदू राजा, हिंदू शासक और विदेशी शासन समाप्त हो गया था और हिंदू राजा का हिंदू साम्राज्य वहां पर स्थापित हो गया था। इतिहास के जानकार अनिल धीर जी कहते हैं कि मराठों ने उड़ीसा के राज्य कारभार की घड़ी फिर से स्थापित की और कई वर्षों के बाद यहाँ पर स्थैर्यता और शांति आ गई थी और ये सब हुआ था मराठा साम्राज्य की वजह से। रघुजी भोसले ने यहाँ पर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और खास तौर पर जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ पर बहुत सारा दान रघुजी ने दिया था जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए, पूजा के लिए और पुजारियों के लिए बहुत सारी जमीन भी रघुजी ने दान दी थी। रघुजी की माँ चिमा माँ साहब ने भगवान को मोहन भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू कर दी। मराठों ने ब्रजदेव गोस्वामी को यहाँ का मठ प्रमुख बनाया। एक मराठी गोसावी ने सोने और चांदी की मूर्तियां भी दान दी। रघुजी ने यहाँ की रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाना शुरू कर दी और उस यात्रा के लिए जो भी खर्चा होता था और राजकोष में से निकाला जाता था और यात्रा के कर से जो भी उत्पन्न मिलता है, जो भी आय आती है, उस धन का पूरा उपयोग मंदिर के विकास के लिए किया। रघुजी भोसले के बाद सभी मराठा सरदारों ने जगन्नाथपुरी मंदिर की व्यवस्था बनाई रखी और इसके साथ ही सभी आसपास के राजाओं को मंदिर को दान करने के लिए प्रेरित किया।
और मराठों ने कोणार्क से अरुण स्तंभ उखाड़ कर लाया और उसे जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित कर दिया। मराठों ने यहाँ पर और एक यात्रा शुरू कर दी और उस यात्रा में आज भी पूरे भारत से श्रद्धालु जाते हैं और वो दोनों यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और इन सभी का मुख्य कारण जो है वो है मराठा साम्राज्य। मराठों ने ये विश्वास निर्माण किया था कि मराठा साम्राज्य में धार्मिक कार्यों की रक्षा होती है। जहां पर मराठा साम्राज्य होता है वहां पर हिंदू धर्म की रक्षा की जाती है और मराठों के कारण जगन्नाथपुरी के मंदिर की ओर कोई भी धर्मांध साम्राज्य देख नहीं पाया और इसी वजह से जगन्नाथपुरी का मंदिर आबादित रहा। मराठा साम्राज्य ने सिर्फ मंदिर पर ध्यान नहीं दिया, मराठों ने पुरी को बंगाल से जोड़ने वाली जगन्नाथ सड़क का निर्माण किया। राजाराम पंडित और सदाशिवराव पंडित जैसे कई सरदारों ने जगह जगह सड़कें, धर्मशालाएं, कुएं बनवाए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने करों में सुधार किया, कृषि पर विशेष ध्यान दिया, लैंड रिकॉर्ड बनवाया। आज भी जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तब वहां पर पाया जाता है मराठों ने सैनिकों के लिए जो बराकी बनाई थी वो आज भी वहां पर देखी जा सकती है। लेकिन एक बात का खेद हमेशा दिल में रहता है, बंगाली इतिहासकार हमेशा मराठों की तस्वीर एक लुटेरे के रूप में लिखते हैं, लेकिन मराठों की वजह से उड़ीसा प्रांत अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। यह बात और यह तस्वीर वो कभी भी मराठों की नहीं दिखाते उनके इतिहास में। बाद में द्वितीय रघुजी भोसले ने इंग्रजों के साथ संधि कर ली और उस संधि में जगन्नाथपुरी से उड़ीसा प्रांत से अपना हक खो बैठे। जब ये संधि हो गई उसके तुरंत बाद इंग्रजों ने मंदिर पर हमला करवाया और वहां का पूरा खजाना लूट लिया। आज भी वहां के लोग जो रथ उत्सव होता है उसका पूरा श्रेय रघुजी भोसले के कार्यकाल को देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।